So, hello, welcome everyone, welcome to the new वीडियो। आज हम लोग देखने वाले एक संडे का गैप हुआ है। आई नो मेरी गलती थी, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, बट स्टॉक मार्केट के पाठशाला की सेकेंड वीडियो लेके अब मैं आपके पास आ रहा हूँ, जहां पे हम सीखने वाले क्या तो एक्चुअली स्टॉक्स बाय और सेल कैसे करेंगे। एक प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे, हम बोल सकते हैं एक ब्रोकर का यूज करेंगे। वहां पे मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे आप लोग मेरे साथ या फिर कैसे आप लोग अपने पैसों से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो, कैसे एक्चुअली डीमैट अकाउंट ओपन होता है, उसी के साथ कैसे आपको एक्चुअली इन्वेस्टमेंट शुरू करना है, डिलीवरी कैसे लेनी है, इंट्राडे कैसे करना है, ये सब चीजें मैं आज के वीडियोस में आपको दिखाने वाला हूँ। तो बिना किसी बकवास के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक शॉर्ट वीडियो रहेगा, जैसे हमेशा अपना शॉर्ट वीडियो रहता है। तो क्या तीन चीजें तो रहेंगी जो आज हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले रहेगा अकाउंट खोलना कैसे है। बाद में हम देखेंगे ट्रेड प्लेस कैसे करना है। आई मीन आप डिलीवरी लो या फिर इंट्राडे लो, दोनों केसेस में आपको बाइंग सेलिंग कैसे करना है, टाइप्स ऑफ ट्रेड कौन से है और मार्केट कैसे चलता है, हम ये देखने वाले हैं सेकेंड वाले पॉइंट में। सबसे पहले तो अकाउंट कैसे खोलना है, क्या डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी, एकदम सिंपल है, 2 मिनट 3 मिनट का काम है। मतलब पढ़ाने के लिए 2-3 मिनट का काम है, एक्चुअल प्रोसेस भी बहुत शॉर्ट है, आप करोगे बस बात खत्म। उसके बाद असली खर्चा यहाँ पे है ना, ये जो तीसरा चीज है, बहुत से लोगों को बस इन्वेस्टमेंट करना आता है, लेकिन उसके पीछे जो भी कुछ खर्चा रहता है, हम बोल सकते हैं चार्जेस हो, टैक्सेस हो, ये चीजों की इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी नहीं रहती है उन लोगों के पास, या फिर इवन यूट्यूब पे बहुत से लोगों ने ये सब कुछ पढ़ाया होगा तो 100% रहेगा, बट मैं बोलूंगा कि जो चार्जेस या टैक्सेस है जिसके ऊपर कोई बात नहीं करता है, वो भी हम एंड में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। डिमैट अकाउंट ये आपने सुना होगा और ट्रेडिंग अकाउंट सुना होगा। ये होता क्या है, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग जगह पे खुलती है। मैं बोलूंगा एक पढ़ के ही आपको सिखाऊं बहुत अच्छा रहेगा। ट्रेडिंग अकाउंट क्या रहता है कि ये जो वो इंटरफेस है, ट्रेडिंग अकाउंट मतलब, एक मिनट, कहाँ पे गया आपका। ट्रेडिंग अकाउंट एक ऐसा इंटरफेस है जहां पे हम बोल सकते हैं कि बाइंग और सेलिंग चलती है स्टॉक की, शेयर्स की। जैसे आप जीरोदा बोल लो या फिर ग्रो ऐप बोल लो, यहाँ पे आपकी बाइंग सेलिंग रहती है। तो ये जो जीरोदा, ग्रो, अब स्टॉक्स जो भी हो, ये सभी ऐप आपके लिए क्या है, तो ट्रेडिंग अकाउंट है। तो फिर ये डीमेट अकाउंट क्या होता है, जैसे आपका बैंक का अकाउंट होता है, वहां पे हम क्या रखते हैं, पैसे रखते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर मुझे शेयर्स लेने हैं, शेयर्स लेने के बाद अपने जेब में घूम मतलब डाल के तो नहीं घूम सकते हम लोग, तो कैसे घूमेंगे, या फिर शेयर्स रखेंगे कहाँ पे, यही हम बोलने वाले हैं कि शेयर्स रखेंगे डीमैट अकाउंट में। क्या होगा डीमैट अकाउंट में, जैसे पैसा बैंक अकाउंट में होता है, वैसे आपके शेयर्स डीमैट अकाउंट में होते हैं, डिजिटली स्टोर्ड होते हैं। पहले के केसेस में ना, बहुत सालों पहले आपको शेयर सर्टिफिकेट मिलता था, शेयर सर्टिफिकेट आपके पास रखना पड़ता था। बाय करने के बाद आपको शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा, सेल करने के बाद आपको वो देना पड़ेगा। ये बहुत है ना डिफिकल्ट वाली थी, अगर शेयर सर्टिफिकेट गुम हो गया तो डुप्लीकेट लेना पड़ेगा, बहुत सारे कंसिक्वेंसेस थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। लेकिन ये सब चीजों को गवर्नमेंट ने डिजिटल कर दिया है। ये सभी सेबी बोलो या फिर जो भी रेगुलेटरी और मतलब ऑर्गेनाइजेशंस है, ये सभी ने डिजिटल करने को बोला है, और डिजिटल हो गई है पूरी की पूरी, जिसे हम बोलते हैं डीमटेरियलाइजेशन। और ये डीमटेरियलाइजेशन का शॉर्ट फॉर्म है डीमैट अकाउंट। ओके, तो ये डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स सभी के सभी स्टोर होने वाले हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करोगे। आप एक्सचेंज पे आप मतलब जैसे ही आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करोगे, आपका डीमैट अकाउंट ओपन होने वाला है। अगर आपका डीमैट अकाउंट पहले से ओपन है तो कोई नई जरूरत नहीं है कि आप अलग से फिर से डीमैट अकाउंट ओपन करो, ट्रेडिंग अकाउंट में लॉग इन कर से बस करके बस हो जाएगा। ओके, आप जैसे ही कोई भी स्टॉक के मतलब कोई भी ऐप पे जाओगे ब्रोकर के, वहां पे आपको ये सभी चीजों की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, सीधा वो ब्रोकर को कॉल करो और पूछ लो भाई क्या करना है, हेल्पलाइन नंबर तो उनके होते ही है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला सवाल, अकाउंट्स कैसे खोलना है, ठीक है। मतलब मुझे एक अकाउंट में खोल सकता हूँ, दो तीन कितने भी अलग अलग ब्रोकर पे खोल सकता हूँ, लेकिन ये अकाउंट खोलना कैसे है। बैंक में जाके आप क्या करते हो, आधार पैन, ओके, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपके फोटोज रहेंगे, सिग्नेचर्स रहेंगे, सब डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हो, फॉर्म फिलअप करते हो। फॉर्म फिलअप करने के बाद फॉर्म जमा कर देते हो, कुछ दिनों के बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको पढ़ के दिखाऊंगा, शायद से आपने स्क्रीन पे पढ़ भी लिया होगा। तो यहाँ पे 4 सिंपल स्टेप्स है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स रेडी रखो, ठीक है। ऐप में मैं बोल रहा हूँ, समझो, देखो मैं आपको दिखा भी रहा हूँ साथ ही साथ, ये मेरा
ग्रो का एक अकाउंट है, मेरा एक्चुअल जो इन्वेस्टमेंट का अकाउंट है वो अपस्टॉक्स में। ये बस मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे दिखाया, मतलब कैसे होता है सब मुझे आपको दिखाना है, इसीलिए मैं ये ओपन करके बैठा हूँ। ओके, तो ये जो ग्रो का अकाउंट है, ये ग्रो के अकाउंट पे अगर मैं इधर पे जाऊँ, यहाँ पे सभी बैंक डिटेल्स है, यहाँ पे रिपोर्ट्स है, बहुत कुछ कुछ होता है, ठीक है। और साथ ही में यहाँ पे देखो ये सेटिंग वगैरह है ना, ये सब चीजें रहेंगी। और मुझे अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो ये 24/7 कस्टमर सपोर्ट आपको दिख रहा हो, आप वहां पे कॉल कर सकते हो। इवन ये अकाउंट खोलते टाइम भी आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स लेके बैठो, आपके सामने कोई भी ग्रो, मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ, आप जीरोधा, अपस्टॉक्स, कोई भी, मैं बोल रहा हूँ कोई भी ब्रोकर के साथ कर सकते हो। मैं इसलिए कोई भी बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मैं बोलूँ यहाँ से ही करो तो आपको लगेगा भाई ये तो पैसा खा रहा है, कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर आपको कोई सिंपलेस्ट चाहिए, आप कमेंट में बोल दो, मैं वहां पे बताने वाला हूँ। फिर भी एक बार वीडियो में बता देता हूँ, आप ग्रो से ओपन कर सकते हो, जीरोधा का काइट करके है, बहुत इजी है, बहुत अच्छी रिपोर्ट्स निकलती है, तो वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अपस्टॉक्स मैं बोलूंगा कि जो एंट्री लेवल वाले हैं इनके लिए थोड़ा सा मे बी डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन वैसे अगर सीखने जाओ तो कुछ भी डिफिकल्ट भी नहीं है। ओके, तो ये सारे मैं बोलूंगा किसी भी एक ब्रोकर को पकड़ो, ये तीनों डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ और ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करो। कितना टाइम लगेगा, कितने घंटे लगेंगे, कितने दिन लगेंगे, क्या लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा? अरे नहीं भाई नहीं, 10-15 मिनट का काम है बस, ठीक है। ये अकाउंट ओपन होने के बाद, मतलब फॉर्म सबमिट करने के बाद, अकाउंट 24 to 48 आवर्स में एक्टिवेट हो जाएगा। और ज्यादा ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे ये बिल्कुल फ्री है। अकाउंट ओपनिंग बहुत सी प्लेटफॉर्म पे फ्री है। मैं तो बोलूंगा अब तो, मतलब जीरोधा तो ऐसा किसी चीज के अलग से ज्यादा पैसे लेता नहीं है, तो जीरोधा पे बहुत चार्जेस कम है, आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। पॉपुलर ब्रोकर्स कौन से, यहाँ पे अपस्टॉक्स दिखा है, एंजल वन दिखा है, ठीक है। ये बस मैंने दिखा है कि यहाँ पे यूजर्स है, लेकिन आप जीरोधा ले सकते हो, ठीक है। आप ग्रो भी ट्राई कर सकते हो, अच्छे हैं, ठीक है। कहाँ पे भी जाओ आपका अकाउंट ओपन होगा, शेयर उतने ही पैसे में मिलने वाला है सभी जगह पे, ठीक है। तो उसमें तो कुछ अलग से डिस्काउंट नहीं मिलने वाला, ठीक है। अब मैं ऊपर है ना डिपॉजिटरीज बोला, जहाँ पे आपके डीमेट अकाउंट होते हैं, कौन से होते हैं ये, तो ये होते हैं CDSL और NSDL, ठीक है। तो ब्रोकर सिर्फ फ्रंट एंड है, मतलब ये जीरोधा, ग्रो, ये सब फ्रंट एंड है। बैक एंड पे गवर्नमेंट बैक डिपॉजिटरीज रहती है, जहां पे आपके शेयर जो है सेफ रखे हैं, और ब्रोकर बंद हो जाए तब भी ये शेयर्स आपके वैसे ही रहेंगे। मतलब कल जाके अगर ग्रो ने, जीरोधा ने, अपस्टॉक्स ने, एंजल ने आपको ठग लिया, ठीक है, और भाग गए कंपनी बंद करके, तो आपको वैसे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपके शेयर्स एक्चुअल में CDSL और NSDL के पास पड़े हुए, वो डिपॉजिटरीज के पास पड़े हुए, तो डीमैट में कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखने वाले टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर और स्टॉप लॉस ऑर्डर होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो, समझो ये TCS का यहाँ पे आपको शेयर दिख रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो मुझे यहाँ पे चार्ट दिखेगा कुछ तो, और ये मुझे अगर बाई करना है, यहाँ पे देखो बाई पे, यहाँ पे मैं अगर दिखा दूं, ठीक है, बाई के बाद यहाँ पे क्वांटिटी यहाँ पे डालनी है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है NSE BSE कहाँ पे, तो ये BSE पे मैंने अभी सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद ये जो मैं बोल रहा हूँ ना टाइप ऑफ ऑर्डर, यहाँ पे पहले तो लिमिट लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे दिखा दो, देखो यहाँ पे तो सबसे पहले लिमिट लिखा हुआ है, उसके बाद ये मार्केट पे जा सकता है, ठीक है, देखो प्राइस मार्केट लिखा हुआ है, तो ये मार्केट प्राइस पे जाएगा। अब ये दोनों आपको दिख रहे हैं, एक तो प्राइस, लिमिट और मार्केट, दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर मैं सेटअप करूं मार्केट पे, ठीक है, अगर मैं मार्केट पे सेटअप करूं तो उसका, एक मिनट, अगर मैं मार्केट पे अगर सेटअप करूं तो उससे ऐसा फर्क पड़ेगा कि अपना जो भी समझो ये कितने का शेयर चल रहा है, 2093.50, 2093 रुपए और 50 पैसे का, ये 2093.50 का जो शेयर है, ये मार्केट प्राइस अभी चल रहा है। तो अगर मैं मार्केट पे सेट करूं तो मुझे वो प्राइस पे मिलेगा जो टाइम आप बाई दबाते समय जो प्राइस रहेगी उस पे, ठीक है। और अगर मैं लिमिट पे सेट करूं तो मुझे यहाँ पे लिमिट की अमाउंट डालनी पड़ेगी, जैसे यहाँ पे 2135.35 ऑटोमेटिक आ रहा है, तो मैं यहाँ पे चेंज करके कुछ भी अपने हिसाब से लिमिट डाल सकता हूँ। मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 2100, ठीक है, ये मैंने लिमिट डाल दी। तो मतलब जब ये शेयर की प्राइस 2100 पे होगी तब मेरा शेयर आ जाएगा, ठीक है, ऐसे इसका मतलब है। फिर एक बार मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ। मार्केट ऑर्डर क्या है? करंट प्राइस पे तुरंत बाई और सेल करो, ठीक है। एट सेम मैंने बटन बाय का दबाया, बाय हो गया, या फिर मैंने सेल का बटन दबाया,
सेल हो गया। ठीक है, फास्ट है लेकिन प्राइस का कंट्रोल नहीं है अपने पास, जो प्राइस रहेगी उस पे आपका बाय और सेल हो जाएगा। लिमिट ऑर्डर क्या रहता है, आपके सेट किए प्राइस पे ही ट्रेड। ठीक है, मैंने 2100 रुपए सेट किया था तो 2100 पे ही मेरा ट्रेड होगा। और बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट चॉइस है कि आप लिमिट ऑर्डर पुट करो। ठीक है, यहाँ पे रिकमेंडेड करके भी मैंने डाला हुआ है। और ये स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या है, प्राइस अगर गिरने जाए तो और मुझे सेल करना है तो स्टॉप लॉस ऐसी चीज है कि मैं एक टारगेट फिक्स कर सकता हूँ कि इसके नीचे मेरी प्राइस गिरे ना। मतलब अगर शेयर का प्राइस 2100 अभी चल रहा है और मैं ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए का लॉस बेयर कर सकता हूँ तो मैं 2000 का मेरा स्टॉप लॉस लगाऊंगा। स्टॉप लॉस लगाने के बाद मैं क्या करूंगा, 2000 मतलब अगर 2000 के नीचे प्राइस जाने लगे तो 2000 पे अपना शेयर ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा, इसे बोलते हैं स्टॉप लॉस। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, 2100 मेरा प्राइस है। ठीक है, स्टॉप लॉस कहां पे लगाया, 2000 पे। मतलब अगर 2001 रुपए पे है और नीचे जाने लगे प्राइस तो 2000 जब हिट होगा ना ऑटोमेटिक वहां पे सेल हो जाएगा, उसे बोलते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर। ठीक है, मतलब आप जितना लॉस बेयर कर सकते हो उतना आप स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। और कुछ लोग तो ये लगाते भी नहीं है, अपने आप खुद से मतलब लॉस जो है बेयर कर लेते हैं। ठीक है, और ये जीटीटी करके रहता है, कभी होता है कभी नहीं होता है। ठीक है, जीटीटी गुड टिल ट्रिगर्ड सेट इट एंड फॉरगेट इट, मतलब ये सेट कर लो ये प्राइस पे जीटीटी पे, और ऑर्डर जैसे ट्रिगर होता है ऑटोमेटिकली अपने टारगेट प्राइस पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। मतलब जीटीटी पे मैंने अभी ये चल रहा है 2093। ठीक है, टीसीएस का, तो ये 2093 की जगह अगर मैंने जीटीटी लगाया 2050 तो आगे जाके कभी भी 2050 पे अगर ये शेयर हिट हुआ तो अपने आप मेरा शेयर क्या हो जाएगा, वो बाय सेल जो भी मैंने ऑर्डर डाला है वो हो जाएगा। स्टॉप लॉस जैसा लेकिन बाय के टाइम भी चलता है, सेल के टाइम भी चलता है। ओके, बिगिनर टिप क्या है, ऑलवेज यूज लिमिट ऑर्डर्स नॉट मार्केट, कभी भी लिमिट ऑर्डर ही यूज करो, ऐसा बिगिनर के लिए टिप मैंने खुद से दे के रखा है और बहुत से जानकार लोग भी यही बोलते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो यहाँ पे देखो डिलीवरी भी है और इंट्राडे भी है। ठीक है, ये डिलीवरी क्या है, तो अगर मैं लॉन्ग पोजीशन लेके बैठने वाला हूं उसे बोलते हैं डिलीवरी। अगर मैं सेम डे पे बाय करके सेल कर रहा हूँ या फिर सेल करके बाय कर रहा हूँ उसे बोलते हैं इंट्राडे। इंट्राडे में आप पहले सेल कर सकते हो और बाद में बाय भी कर सकते हो। ठीक है, देखो इंट्राडे पे है ना, यहाँ पे सेल का भी ऑप्शन है। ठीक है, और जो भी मैं प्राइस डालू वो वहां पे आएगी, क्वांटिटी आएगी। ठीक है, और जितना पैसा मुझे चाहिए, देखो अगर मैं इधर डालू 100 रुपया, भाई 100 शेयर। ठीक है, कितना पैसा चाहिए मेरे को, तो इतना पैसा मिनिमम मिनिमम चाहिए। ठीक है, मेरे पास अभी पैसा है क्या, मैंने डाला हुआ नहीं है ये अकाउंट पे। ठीक है, ये होता है इंट्राडे, वो सेम डे पे एग्जीक्यूट होता है ऑर्डर। अगर समझो वो ऑर्डर मैंने खुद से मतलब बाय तो किया लेकिन सेल नहीं किया तो ऑटोमेटिकली मार्केट क्लोजर टाइम पे बंद हो जाता है। देखिए डिलीवरी में क्या होगा, तो आज बाय करो, एनी टाइम सेल करो। ठीक है, मंथ्स हो, साल हो, दिन हो, कभी भी आप बाद में सेल कर सकते हो। ठीक है, नो टाइम प्रेशर, शेयर डीमैट में सेफ पड़े हुए हैं। और बेस्ट है सबसे पहले बिगिनर्स के लिए, पहले 6 महीना कोई भी इंट्राडे नहीं घुसेगा, सबसे पहले डिलीवरी करेगा। ठीक है, और ये लाइफ टाइम याद रखो, ये सबसे अच्छा ऑप्शन है शेयर मार्केट में। ठीक है, मैं म्यूचुअल फंड मार्केट में या फिर इन्वेस्टमेंट में नहीं बोल रहा हूँ, शेयर मार्केट में एफएन हो या फिर मतलब फ्यूचर ऑप्शंस हो या फिर इंट्राडे हो या डिलीवरी हो, सब में अच्छा कौन सा है, तो डिलीवरी सब में अच्छा। ठीक है, ये याद रखो। इंट्राडे में क्या होता है, तो सेम डे की डिलीवरी होनी पड़ती है, मतलब सेम डे 3:20 PM तक स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। मतलब आपने अगर बाय किया है तो आपको सेल करना पड़ेगा, आपने सेल किया है तो आपको बाय करना पड़ेगा। ठीक है, बाद में लेवरेज 5x प्रॉफिट मिल जाता है, बट 5x लॉस भी है। 5x प्रॉफिट का लेवरेज मतलब कैसा होता है, अगर मेरे पास 100 रुपए है तो ये ब्रोकर क्या करता है, तो 5 गुना पैसे आपको एक्स्ट्रा दे देता है। मतलब अभी आपके पास कितने हुए, 500 रुपए। ठीक है, मतलब एक्चुअल आपके अकाउंट में 100 रुपए है लेकिन आप ट्रेड कितने के लिए कर सकते हो, 500 रुपए के लिए। लेकिन एक सोचो, अगर मुझे प्रॉफिट हुआ तो 500 पे होगा, लेकिन अगर लॉस भी हुआ ना तो मुझे 500 पे होगा। समझो एक शेयर है 100 रुपए का, सेम डे पे गिर के आया 80 रुपए में, मैंने खरीदी कितने में किया, 100 रुपए में किया। ठीक है, अगर ऐसा हुआ एक शेयर पे मेरा लॉस कितना होगा, 20 रुपए। लेकिन 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 ये 5x अगर मेरा प्रॉफिट मार्जिन या फिर 5x लेवरेज अगर कोई भी ब्रोकर दे रहा है तो वो टाइम पे मैं बोलूंगा आपका पहले एक शेयर पे 20 था लेकिन अभी लॉस कितना होगा, 100 रुपए होगा। मतलब जितना आपने इन्वेस्ट किया सबका सब नील हो गया। तो ये जैसे प्रॉफिट है 5x वैसे लॉस भी हो सकता है। नॉट फॉर बिगिनर्स, एक्टिव मॉनिटरिंग चाहिए इसके ऊपर कंपलसरी।
90% ऑफ इंट्राडे ट्रेडर्स लूज मनी इन देयर फर्स्ट ईयर्स, ऐसा रिसर्च है। वर्डिक क्या है, तो बिगिनर्स शुड स्टिक टू डिलीवरी। कभी भी बोलूंगा कि बिगिनर्स है वो स्टिक टू डिलीवरी रहना चाहिए। अभी प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? कोई भी कंपनी है सबसे पहले प्राइमरी मार्केट में जाती है, जिसे बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। नया नया जब कंपनी आता है या फिर नया नया मार्केट में कंपनी आता है तो उसे आईपीओ निकालना पड़ता है। मतलब इनिशियली वो वहां पे आएगा, कुछ एक शेयर्स अपने बेच देगा, मतलब बेचने के लिए रखेगा, और आपको शेयर्स मिल जाएंगे और वो बाद में डेली ट्रेडिंग के लिए आ जाएंगे। आपको आईपीओ कैसा होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो दिखता है अभी एक आईपीओ है। ठीक है, ये एसएमई वाला है, तो यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2,25,600। मतलब आपको इसमें अगर इन्वेस्ट करना है तो इतना पैसा करना पड़ेगा। जो नॉर्मल वाले रहते हैं कंपनीज, ये एसएमई है इसलिए इसका इतना बड़ा है। जो नॉर्मल कंपनीज रहते हैं उनका 15,000 से अंदर हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे सब कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई रहती है। आप ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आईसी इलेक्ट्रिकल कंपनी लिमिटेड में, ये जो इन्वेस्टमेंट है प्राइमरी है। और अगर जब ये लिस्ट होगा, वो लिस्टिंग के बाद में अगर इसमें इन्वेस्ट करूं तो लिस्टिंग की बाद वाली इन्वेस्टमेंट, ठीक है, या फिर उसके बाद की खरीदी मेरी क्या होगी, सेकेंडरी मार्केट वाली होगी, क्योंकि वो डेली ट्रेडिंग के लिए। एनालॉजी क्या है, तो प्राइमरी मार्केट में नई बुक का पहला एडिशन होता है। ठीक है, और सीधा पब्लिशर से सेकेंडरी मार्केट में जाता है और वहीं पे बुक जो है सेकेंड हैंड हो जाता है। प्राइस डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब सबसे पहले तो कंपनी डिसाइड करेगी प्राइस क्या है, उतने में आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर वो मार्केट में गई तो मार्केट पे जाने के बाद डिमांड सप्लाई पे होगा, तो फिर वो कंपनी के भाव पे मिलेगा ही, उसका गारंटी नहीं, ज्यादा पे भी मिल सकता है, कम पे भी मिल सकता है। ठीक है, रियल एग्जांपल्स देखो आईपीओ के। जोमेटो जो आपको सबको मालूम होगा, उसके आईपीओ पे 52% प्रीमियम पे हुआ था। मतलब लोगों ने अगर 100 रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो उन्हें 52 रुपीज का प्रॉफिट मिला है। ठीक है, और पेटीएम का आईपीओ क्रैश हुआ था 27% लिस्टिंग पे। मतलब 100 रुपए अगर उन्होंने इन्वेस्ट किए तो 27 रुपीज का उन्हें लॉस हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ये मार्केट्स चलते हैं। आगे ये बहुत सी लोग आपको नहीं बताएंगे कि जब भी आप ट्रेड लेते हो बहुत से प्लेटफॉर्म पे कुछ ब्रोकरेज लगता है, एसटीटी चार्जेस लगते हैं। क्या होते हैं हम देख लेते हैं। तो ब्रोकरेज क्या होता है, तो जनरली ये जो ब्रोकर्स है पैसे लेते हैं डिलीवरी पे 0 रुपीज रहते हैं। कहाँ पे के 20 रुपए रहते हैं। फ्लैट इंट्राडे पे 20 रुपए रहता है। ठीक है, डिस्काउंट होता है ब्रोकर्स का कुछ जगह पे। बाद में एसटीटी में हम बोल सकते हैं 0.1% ऑन डिलीवरी ट्रेड्स रहता है, बाई हो या सेल हो। जीएसटी होता है 18% अप्लाइड ओनली ऑन ये ब्रोकरेज पे। ठीक है, बाद में डीपी चार्जेस म्हणजे डिपॉजिटरी के चार्जेस रहते हैं 13 से 16 रुपए पर स्क्रिप्ट चार्ज वेन यू सेल। बाइंग के टाइम ये चार्जेस डीपी के नहीं लगते। रियल एग्जांपल समझो आपने 10,000 के इन्फोसिस के शेयर्स लिए, टोटल चार्जेस रफली 12 से 15 रुपए रहेंगे। ठीक है, और ये रहते हैं कुछ कुछ प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा। और इसके साथ ना कुछ प्लेटफॉर्म और एक फीस लेते हैं, एनुअल मेंटेनेंस। ठीक है, तो ये भी अलग से रहते हैं, साल के 100, 200, 300 जो भी कुछ रहेंगे उनके वो। ठीक है, उसके बाद टैक्सेशन। अगर आप पढ़ रहे हो बच्चों सभी और जो पढ़ के हुए हैं, ठीक है, अगर आप कॉमर्स पढ़ रहे हो तो एस वाई टी वाई बीकॉम में आपको, या बैफ जो भी हो, सीए सी एस सी ए में के स्टूडेंट हो तो आपके टैक्सेशन में ये चीजें आने वाली है कि आपको टैक्सेशन कैसे लगता है स्टॉक्स के ऊपर। जनरली लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दो तरीके रहते हैं। ठीक है, और ये टैक्स तभी होता है जब आप सेल करते हो। मैंने समझो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, उस पे मुझे फायदा हुआ 50,000 का। ठीक है, 2 साल में। तो जब मैं सेल करूंगा ना तभी मुझे टैक्स लगेगा। मतलब आज भाव बढ़ता जा रहा है तो अपने आप मेरे ऊपर से टैक्स नहीं कट जाएगा। जब मैं सेल करूंगा उसी दिन बस टैक्स लगेगा, बाकी कब टैक्स नहीं लगे। मतलब बस सेलिंग अमाउंट पे टैक्स लगेगा जिसमें भी वो प्रॉफिट है। ठीक है, समझो मेरी इन्वेस्टमेंट है 5 लाख और मुझे प्रॉफिट हुआ है, इस पे प्रॉफिट कितना हुआ है मैं समझो पकड़ लेता हूँ 2 लाख। ठीक है, अगर ये 2 लाख है ना, ठीक है, अब देखो 5 लाख की इन्वेस्टमेंट 2 लाख का प्रॉफिट, मतलब टोटल कितना हुआ 7 लाख। मतलब जब सेल करूंगा तो कितने का सेल होगा 7 लाख का। लेकिन लेकिन मुझे 7 लाख के ऊपर नहीं टैक्स भरना है, मुझे टैक्स भरना है ये 2 लाख पे। ठीक है, तो ध्यान रखिए 2 लाख पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। कितना परसेंट कब होगा देखो, अगर कोई भी शेयर आप 1 साल तक होल्ड कर रहे हो और 1 साल के अंदर अंदर बेच रहे हो, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर आपको गेन हो तो लॉस पे कोई भी टैक्स नहीं है। उनको भी पता चल जाता है कि भाई आपकी फटी पड़ी है, आपकी लंका लगी है, भाई उधर से इस भिखारी से क्या ही पैसे ले जिसके खुद के घर में आग लगी हो। ठीक है, तो आपसे पैसे नहीं मांगेगा। लेकिन अगर कैपिटल गेन हो
तो आपसे पैसे गारंटीड मंगाए जाएंगे। कितने? अगर शॉर्ट टर्म है, हेल्ड फॉर लेस देन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर आपने बेच दिए तो 20% टैक्स है प्रॉफिट पे, और 1 लाख प्रॉफिट अगर होगा तो 20,000 का टैक्स लगेगा। एक रफली एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। सेम एलटीसीजी है, एलटीसीजी मतलब 1 साल के ऊपर आपने होल्ड किया, मतलब 366 डेज भी आपने होल्ड किया शेयर और बाद में बेच दिया, तो उस पर 12.5% लगता है प्रॉफिट पे। लेकिन इस पे एक एग्जम्पशन दी हुई है कि 1.25 लाख पर ईयर के ऊपर अगर होगा ना, तभी आपको बस मतलब जो भी हो, हम बोल सकते हैं कि क्या है ना, जो टैक्स है वो भरना पड़ेगा। मतलब अपने केस में 2 लाख है तो 1.25 लाख के ऊपर वाला जो 75,000 है उस पे आपको टैक्स लगेगा। यहाँ पे 1 लाख है तो 1 लाख पे जीरो टैक्स आएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पशन के अंडर है। तो की टेक अवे क्या है? होल्ड फॉर 1+, मतलब अभी देखो, आप अगर 1 ईयर से अगर कम होल्ड कर रहे हो तो आपको टैक्स लग सकता है एक्चुअली, वो भी आप टैक्सेबल इंसान हो तो, इनकम टैक्स के मतलब दिमाग से। तो वो उसके लिए आप आईटीआर की वीडियो पीछे रख के देख सकते हो कि अगर आपको टैक्स लगेगा नहीं लगेगा। बहुत से इवन मेरे क्लाइंट्स भी अभी है जिनको ये डाउट है कि कैसे टैक्सेशन चलता है, तो आप ये सब देख सकते हो और आपका डिसाइड कर सकते हो होल्डिंग्स, ठीक है। ये आपके लिए मैं बोलता हूँ ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, जिनको चाहिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। मार्केट के टाइम क्या होती है? मार्केट सुबह 9 बजे ओपन होता है, 9 से 9:15 प्री मार्केट सेशन, 9:15 बजे एक्चुअल ओपन हो जाता है, 3:30 बजे तक मार्केट चलता है, 3:30 बजे क्लोज होगा और 4 बजे तक क्लोजिंग सेशन रहता है। इसके बीच में कुछ नहीं चलता अपने लिए, ठीक है, अपना एक्चुअल काम चलता है इसके ऊपर, ठीक है। और T+1 सेटलमेंट आपको एक बता दूं कि अगर आपने आज खरीदा है तो आपके डिमैट अकाउंट में शेयर कल आ जाएंगे, लेकिन आपके ट्रेडिंग अकाउंट में शेयर दिखेंगे, तो उसका कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन डिमैट अकाउंट में T+1 म्हणजे ट्रांजेक्शन डेट +1 डे, ऐसा T+1 डे के बाद आ जाएगा। ये इंडेक्स सर्किट का ब्रेकर्स है, बहुत कम लोगों को मालूम रहता है क्योंकि ऐसा जनरली होता नहीं है। अगर एक ही दिन में, ठीक है, 10% का फॉल आ जाए तो 45 मिनट के लिए ट्रेडिंग हल्ट की जाती है, 15% का फॉल आ जाए तो 1 आवर 45 मिनट के लिए ट्रेडिंग रोकी जाती है। 20% का अगर मतलब सर्किट ब्रेक लग जाए तो मतलब इंडेक्स अगर ये हो जाए, गिर जाए उतने से, तो मार्केट पूरे दिन के लिए क्लोज हो जाता है। तो ऐसे ये नियम है, बहुत कम लोगों को मालूम है, लेकिन आपके दिमाग में घुसना चाहिए, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या सीखा, एक बार क्विक रिवीजन। डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कैसे करने हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। बाद में हमने देखा है टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स, कौन से टाइप्स की मार्केट, बाद में लिमिट, स्टॉप लॉस, जीटीटी ऑर्डर्स के टाइप है। इंट्राडे और डिलीवरी में क्या डिफरेंस है, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट क्या है, आईपीओ क्या है। बाद में चार्जेस कौन कौन से हैं, हिडन कॉस्ट भी रहती है, जैसे मैंने मेंटेनेंस चार्जेस आपको बताया। टैक्सेशन कैसे चलता है और मार्केट की टाइमिंग क्या है, सर्किट क्या है। तो आई होप अगले वीडियो से पहले आप प्रिपेयर्ड रहोगे। अगले वीडियो से पहले आपके लिए कुछ होमवर्क है। होमवर्क क्या है? तो सबसे पहले तो आपको जीरोधा या फिर ग्रो पे अकाउंट ओपन करना है, 500 रुपए से ऐड करने हैं, और एक स्टॉक ढूंढो जिसपे कॉन्फिडेंट फील करोगे आप। लेकिन बस आपको देखना है, ढूंढना है, अभी तक खरीदना नहीं है। आपको मैं कुछ अच्छा बताऊंगा कैसे आपको स्टॉक्स पिक करने हैं, फंडामेंटल्स कैसे रीड करने हैं, अगले वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगले पार्ट में देखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, पोर्टफोलियो का स्ट्रैटेजी क्या होता है, प्राइसिंग प्लान्स कैसे बनाने हैं। लेकिन तब तक के लिए दोनों वीडियोस अच्छे से देख लीजिए, और कुछ डाउट हो तो अपना कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा के लिए ओपन है। तो थैंक यू, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए भैया। बहुत सारे लोग ना देख देख के जाते हैं हरामी लोग, लेकिन सब्सक्राइब का बटन नहीं दबा देते। कीड़े पड़ जाए उन लोगों की चप्पल पे, उनको ना पड़े, ठीक है। सब्सक्राइब दबा के जाओ, शेयर करो अपने फैमिली को और दोस्तों को। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी। बाय बाय, थैंक यू।